वेलकम टू द सोशल कॉन। आज मैं बात करने जा रहा हूं द मॉडल, द एक्ट्रेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, द ओनली ऑन जन्नत मिर्ज़ा। आज मैं आप लोगों को जन्नत मिर्ज़ा के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताऊंगा, शायद ही आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। जैसा कि किस से इंस्पायर होकर उन्होंने घोड़े पालना शुरू किया, और जन्नत मिर्ज़ा की मंथली इनकम क्या है, और वो इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट करने के कितने पैसे चार्ज करती हैं, और वो लड़का कौन है जिससे जन्नत मिर्ज़ा की शादी होगी, क्या उसके माँ बाप ने सिलेक्ट किया है, और क्या जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान छोड़कर जापान शिफ्ट होने वाली है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखना, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फैक्ट नंबर 10, जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान के तारीखी शहर लाहौर में पैदा हुई 14 सितंबर 1997 को, और उसके बाद उसकी फैमिली शिफ्ट होकर फैसलाबाद आ गई थी। जन्नत मिर्ज़ा ने अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखी और मेहनत करके आज इस मकाम तक पहुंची। उनके वालिद का नाम है अंजुम कमाल मिर्ज़ा, इसलिए जन्नत ने अपने नाम के साथ मिर्ज़ा लगाया है, और उसकी छोटी बहन अलिशबा ने अपने नाम के साथ अंजुम लगाया है, और उसकी तीसरी बहन जो सबसे बड़ी है उन्होंने अपने नाम के साथ मिर्ज़ा यूज़ किया है। अब वो हंसी खुशी अपने ख़ानदान के साथ रहती हैं, लेकिन आज वो जिस मकाम पर हैं वो कहती हैं कि उसके पीछे उसके माँ बाप का हाथ है। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान से नहीं बल्कि और भी ममालिक से बड़ी बड़ी मॉडल को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हैं, जैसे कि बेला हदीद। क्योंकि पहले से जन्नत मिर्ज़ा को घोड़े पालने का कोई शौक़ नहीं था। जब उन्होंने बेला हदीद को फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते हुए देखा, उनको अपना रोल मॉडल मानती हैं, क्योंकि बेला हदीद को घोड़े पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जन्नत मिर्ज़ा कहती हैं कि मैंने घोड़े पालने का शौक़ उनसे लिया है, क्योंकि बेला हदीद को बहुत ज़्यादा घोड़े पसंद हैं, और आज मैं भी घोड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जन्नत मिर्ज़ा की बड़ी बहन सहर मिर्ज़ा की शादी हुई है, और उसमें काफ़ी सारी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है, जैसे कि केंडल दुबई। और शादी में जन्नत मिर्ज़ा और केंडल दुबई ने एक साथ परफॉर्मेंस की, और जब ये वीडियो वायरल हुई तो उमर बट ने उसके ऊपर एक वल्गर कमेंट किया था, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुआ, और जन्नत मिर्ज़ा के फ़ैन ने उमर बट को आड़े हाथों ले लिया था। और जन्नत मिर्ज़ा कहती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इस तरह का शख्स, इतना बड़ा शख्स ऐसी सोच रख सकता है। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर जन्नत मिर्ज़ा को फॉलो किया जाता है। आप लोगों को बताते चलूँ कि जन्नत मिर्ज़ा के टिकटॉक के ऊपर 24.3 मिलियन फॉलोअर हैं। अगर मैं इनके इंस्टाग्राम की बात करूं तो वहां पर 3.2 मिलियन, और अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो वहां पर इसके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर ये प्रमोशन बेहद करती हैं, और बड़े बड़े ब्रांड इनसे रब्ता करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट के ये लाखों चार्ज करती है, ये झूठ नहीं होगा, क्योंकि ये जिन ब्रांड्स की प्रमोशन करती है उनके कपड़े हों, ज्वेलरी हों, चाहे बैग हों, वो लाखों में बिकते हैं। इसलिए ये इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करने का एक पोस्ट के तकरीबन 2,80,000 रुपये चार्ज करती है। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा और उमर बट की जोड़ी को टिकटॉक के ऊपर हिट जोड़ी करार दिया जाता था, और नंबर 1 जोड़ी का एजाज़ भी हासिल था। और जैसे ही इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो इंटरनेट के ऊपर एक बवाल सा मच गया कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं। आप लोगों को हकीकत आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जन्नत मिर्ज़ा ने उमर बट के साथ ब्रेकअप क्यों किया है। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो एक मरतबा उमर बट ने यह कहा था कि मैं नहीं चाहता कि ये ड्रामा इंडस्ट्री में काम करें, और जन्नत भी इस बारे में पॉजिटिव हैं। तो वहाँ पर जन्नत मिर्ज़ा हंस तो दी थी, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा को पाकिस्तान में टिकटॉक पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर होने का एजाज़ है, और वो आगे बढ़ना चाहती हैं। वो चाहती थी कि मैं ड्रामा इंडस्ट्री में जाऊँ और इसके साथ साथ मैं फ़िल्में भी करूँ, लेकिन उमर बट वही जट्टू वाले, उनकी जो सोच है वो नहीं चाहते थे कि लड़कियां आगे फिल्मों में जाएं या तरक्की करके किसी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करें। तो इसलिए जन्नत मिर्ज़ा ने अपने कैरियर को चुना और उमर बट को छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 5, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा और उमर बट का ब्रेकअप हो चुका है, और जब हाल ही में जन्नत मिर्ज़ा से इंटरव्यू लिया गया कि तुम कैसा लड़का पसंद करोगी, तो उन्होंने साफ जवाब दिया था कि जैसे मेरा माँ बाप चाहेंगे, क्योंकि पहले मैंने अपने आप को आजमाया, लेकिन ये दुनिया एतबार के काबिल नहीं है। अब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए लड़का सिलेक्ट कर लिया है, और मैं जल्द शादी करके सबको बताऊँगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सादा तकरीब करना पसंद करेंगी। और जब लोग उसके बारे में बात
बात कर रहे थे कि ये लड़का कहीं जापान से तो नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जन्नत मिर्ज़ा के जो चाचू हैं वो जापान में रहते हैं और साल में कई मरतबा जन्नत मिर्ज़ा जापान चली जाती है। तो जन्नत मिर्ज़ा ने कहा कि नहीं, लड़का पाकिस्तान से है और मेरे माँ बाप ने सिलेक्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 4, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती, चाहे उनके फॉलोअर मिलियन में क्यों न हों, लेकिन लोग उन्हें ताने ज़रूर देते हैं। जो हेटर होते हैं उनको बुरा भला कहते रहते हैं। जब हाल ही में जन्नत मिर्ज़ा के वालिद का जब इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि वो पुलिस अफसरान हैं, तो उन्होंने बड़ी सादगी और प्यार से जवाब दिया कि लोग चाहे जो भी कहें कि मेरी बेटियाँ टिकटॉक बनाती हैं, यूट्यूब पर आती हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बेटियों के ऊपर फ़ख्र है कि मेरी बेटियों ने मेरा नाम रोशन किया है और वो दायरे के अंदर रहकर अपना काम कर रही हैं। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाहें चल रही हैं कि ब्रेकअप तो हो गया है, अब इसकी बहन की भी शादी हो गई है। क्या जन्नत मिर्ज़ा पाकिस्तान छोड़कर जापान शिफ्ट हो रही हैं? उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी शेयर की कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान मेरा देश ज़रूर है, मैं इसमें रहती हूँ। हाँ, मेरा चाचू जापान रहता है, वहाँ की नेशनैलिटी भी मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में काम की कोई कमी नहीं है, जितना मैं आगे बढ़ूंगी, अपना कैरियर स्टार्ट करूंगी, वो पाकिस्तान से करूंगी। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ अरसा पहले जन्नत मिर्ज़ा की एक मूवी आई थी, तेरे बाजरे दी राखी, वो तो फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद जन्नत मिर्ज़ा को कई ऑफरें मिली ड्रामे और फिल्मों की, लेकिन वो चाहती हैं कि वो ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहती हैं जिसमें वो अपना नाम कमाएं। और उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाकर कहा कि वो जल्द ही एक पाकिस्तान के ड्रामा चैनल हम टीवी पर वो ड्रामा नशर होगा और वो ड्रामा वो अफान वहीद के साथ कर रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अफान वहीद के काफ़ी ज़्यादा ड्रामे हिट रहते हैं। और उन्होंने कहा कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फॉलोअर मिलियन में चले जाएं और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करें तो उन्हें एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन जन्नत मिर्ज़ा कहती हैं कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। चाहे मेरे फॉलोअर जितने भी हो जाएं, मैं अपने फॉलोअर की इज़्ज़त करती हूँ, चाहे वो हेटर भी हों, चाहे वो उनसे प्यार करने वाले, वो उनकी इज़्ज़त करती हैं। और वो कहती हैं कि वो अपने काम को लेकर इस तरह बढ़ती जाएंगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में उनका पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री बुशरा अंसारी और काफ़ी सारे लोगों से अनबन हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब वो उनसे मिलती जुलती हैं और उनकी सुलह हो गई है। और बुशरा अंसारी भी यही चाहती हैं कि जन्नत मिर्ज़ा अब ड्रामों में आ जाए और काम करे, और मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ।